दोस्तों, डे 10 के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा ना सच में एकदम गेम चेंजर है। हम उस डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करने वाले हैं जिसने कंटेंट क्रिएशन के सारे रूल्स ही पलट दिए हैं। आज का हमारा मेन फोकस है बिना फेस दिखाए यूट्यूबर बनो। जी हाँ, इसका एक पूरा डेटा बैक्ड ब्लूप्रिंट आज हम यहाँ डिकोड करेंगे। अगर किसी को पैसिव इनकम का एक सॉलिड लॉन्ग टर्म बिजनेस खड़ा करना है ऑनलाइन, तो ये चर्चा एब्सोल्युटली उन्हीं के लिए है। कैमरा नहीं चाहिए, सिर्फ आइडिया चाहिए। आज मैं प्रूफ दूंगा। देखिए, ये सिर्फ एक कैची हुक नहीं है, ये आज के इस विश्लेषण की हार्ड रियलिटी है। हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि YouTube पर हिट होने के लिए एक महंगा कैमरा, बढ़िया सी स्टूडियो लाइटिंग और एक जबरदस्त पर्सनैलिटी चाहिए होती है। लेकिन आज हार्ड डाटा और प्रूफ्स के जरिए हम इस मिथ को पूरी तरह तोड़ने वाले हैं। हम लिटरली ये देखेंगे कि बिना लेंस के सामने आए एक हाईली प्रॉफिटेबल पैसिव इनकम स्ट्रीम कैसे बनाई जा सकती है। तो आज के इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ ऐसा दिखेगा। हम शुरू करेंगे बिना फेस बड़ी कमाई के प्रूफ से, फिर देखेंगे टॉप 5 फेसलेस निचेस। उसके बाद बात करेंगे द क्रिएटर टूलकिट पर, फिर AI वॉइस वर्सेस ह्यूमन वॉइस का पूरा सच समझेंगे और आखिर में देखेंगे एक रियलिस्टिक मोनेटाइजेशन टाइमलाइन। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। पहला सेक्शन है बिना फेस बड़ी कमाई और इसके पीछे का एक्चुअल प्रूफ ऑफ पैसिव इनकम। देखिए, आज का जो डिजिटल लैंडस्केप है ना, वो पूरी तरह बदल चुका है। आज व्यूअर्स को सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से मतलब है, क्रिएटर के चेहरे से नहीं। कैंपस सीईओ का डेटा भी यही कहता है कि फेसलेस चैनल्स में ब्रांड कोई इंसान नहीं बल्कि खुद वो कंटेंट होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक ही टाइम पर 3-4 अलग-अलग चैनल्स आसानी से चलाए जा सकते हैं और लोग बार-बार वापस आते हैं सिर्फ और सिर्फ उस कंटेंट की क्वालिटी के लिए। और अगर अभी भी किसी को डाउट है कि क्या सच में बिना शक्ल दिखाए पैसे बनते हैं, तो जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। रेडिट के लगभग 147 सबरेडिट्स को डीप एनालाइज करने के बाद यह पता चला है कि इंडियन क्रिएटर्स इन्हीं 47 फेसलेस नीशेस में चुपचाप लगभग 2 से 8 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। कोई हवाबाजी नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअल डेटा है। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में वैल्यू ड्रिवन कंटेंट की कितनी मैसिव डिमांड है। नेक्स्ट लेव के डेटा से ये पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। जैसे एक चैनल है फर्न, जो 3D क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है और महीने का लगभग $80,000 जनरेट कर रहा है। वहीं बॉडी बिल्डिंग नीश के कुछ फेसलेस चैनल्स आराम से $20,000 तक टच कर रहे हैं। यहाँ कैच ये है कि जो हाई आरपीएम नीशेस होते हैं, वो 1000 व्यूज पर $10 से भी ज्यादा पे करते हैं। और हाँ, ये सब सिर्फ एडसेंस की बात नहीं है। एफिलिएट्स, स्पॉन्सरशिप्स, इन सबको मिलाकर एक पूरा मल्टी स्ट्रीम बिजनेस मॉडल खड़ा हो जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, टॉप 5 फेसलेस नीशेस जहां डिमांड हाई है और सैचुरेशन काफी लो। डेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि एडवर्टाइजर्स आखिर पैसा बहा कहां रहे हैं। नंबर 1 पर है क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे फर्न चैनल, जहां सिनेमैटिक AI विजुअल्स के साथ जबरदस्त स्टोरी टेलिंग होती है। दूसरा है फाइनेंस एक्सप्लेनर्स, जैसे एक्सप्लेन्स 101। यहां आरपीएम लिटरली बहुत हाई होता है क्योंकि फाइनेंस कंपनीज का एड बजट ह्यूज होता है। तीसरा, सेल्फ इंप्रूवमेंट, इसका अपील बहुत ब्रॉड है। चौथा है कोडिंग और टेक एक्सप्लेनर्स, जैसे द कोडिंग स्लॉथ। यहां ऑडियंस लॉयल होती है और डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। और पांचवा, AI न्यूज़ एंड टूल्स। इसमें ग्रोथ ना बिल्कुल एक रॉकेट की तरह है क्योंकि हर किसी को नए AI टूल्स के बारे में जानना है। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द क्रिएटर टूल किट। चलिए समझते हैं इस ऑटोमेशन मशीन को कैसे बिल्ड करना है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ना उन महंगे कैमरास और हेवी माइक्रोफोन्स का किस्सा ही खत्म कर दिया है। ये 4 स्टेप का वर्कफ्लो प्रैक्टिकली एक पूरी प्रोडक्शन टीम का काम अकेले संभाल लेता है। पहला स्टेप, ChatGPT या क्लॉड जैसे AI से एक सॉलिड स्क्रिप्ट लिखवाना। दूसरा, वॉइस मेकर या 11 लैब्स से एकदम नेचुरल लगने वाला वॉइस ओवर जनरेट करना। तीसरा, हेजैन, क्लिंग AI या इन वीडियो की मदद से हाई क्वालिटी विजुअल्स और एनिमेशन तैयार करना। और फाइनल स्टेप, कैपकट या कैनवा में इन सबको एक साथ असेंबल कर देना। ऑनेस्टली, ये टूल्स हफ्तों का काम घंटों में निपटा देते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है। फ्लक्स नोट की रिसर्च बताती है कि AI स्क्रिप्ट्स की जो क्वालिटी है ना, वो पूरी तरह से उसमें दिए गए प्रॉम्प्ट पर डिपेंड करती है। अगर प्रॉम्प्ट बेसिक और जेनेरिक होगा तो रिजल्ट एकदम बोरिंग और आर्टिफिशियल आएगा। एक हिट स्क्रिप्ट के लिए स्पेसिफिक हुक्स का होना बहुत जरूरी है। मतलब शुरुआत के 60 सेकंड्स में ही एक क्लियर प्रॉब्लम या स्पेसिफिक डेटा पॉइंट देना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्क्रिप्ट में कोई फालतू की बातें यानी जेनेरिक फ्लफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट और एंगेजिंग, बस यही मंत्र है।
चलिए अब देखते हैं व्यूअर्स को एंड तक चिपकाए रखने के कुछ प्रो टिप्स। सबसे बड़ा रूल है द 5 सेकंड रूल। हर 5 सेकंड में स्क्रीन पर कुछ ना कुछ विजुअल चेंज होना चाहिए ताकि बोर होने का चांस ही ना रहे। एक और चीज, कभी भी विकिपीडिया को वर्ड फॉर वर्ड कॉपी मत कीजिए। एक नेचुरल फ्लो और स्टोरी टेलिंग उसमें ऐड करनी पड़ती है। एक बहुत बड़ा सीक्रेट वेपन पता क्या है? हे जेन जैसे टूल्स का यूज करना जो वीडियोस को 175 से ज्यादा लैंग्वेजेस में लिप सिंक के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो के अराउंड 60% मार्क पर एक और रिटेंशन हुक डालना ना भूलें। ये परफॉर्मेंस को ड्रामेटिकली बूस्ट कर देता है। तो अब आते हैं आज के चांते और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एआई वॉइस वर्सेस ह्यूमन वॉइस और मोनेटाइजेशन के रूल्स। जुलाई 2025 के नए पॉलिसी अपडेट के बाद लोगों में एक डर बैठ गया था कि क्या YouTube ने एआई वॉइसेस बंद कर दी हैं? तो देखिए, सच्चाई से थोड़ी अलग है। 11 लैब्स या वॉइस मेकर जैसी एआई वॉइसेस हाईली स्केलेबल हैं और पूरी तरह से मोनेटाइजेबल हैं। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपकी स्क्रिप्ट ओरिजिनल होनी चाहिए और एडिटिंग में एक रियल ह्यूमन एफर्ट दिखना चाहिए। ह्यूमन वॉइस में नो डाउट एक नेचुरल इमोशनल डेप्थ होती है, पर उसके लिए एक शांत माहौल और लंबा टाइम चाहिए होता है। YouTube का निशाना एआई पर नहीं है, वो एक्चुअली लो एफर्ट कॉपी पेस्ट वाले स्पैम कंटेंट के खिलाफ है। तो अब सवाल आता है कि YouTube का ये पार्टनर प्रोग्राम वाला टेस्ट पास कैसे करें? इसके कुछ क्लियर क्राइटेरिया हैं। एक तो स्क्रिप्ट्स या तो फुली ओरिजिनल होनी चाहिए या फिर एआई आउटपुट को हेवीली एडिट किया गया हो। उसमें एक रियल इंसाइट या बढ़िया स्टोरी टेलिंग होनी ही चाहिए। हर नई वीडियो में एक ही घिसा पिटा टेम्पलेट यूज करने से बिल्कुल बचिए। और एक बहुत जरूरी टिप, एआई वॉइस को रोबोटिक मत लगने दीजिए। पेसिंग, पॉजेज और इमोशन को उसके नेचुरल नैरेशन स्टाइल के हिसाब से सेट कीजिए। अगर इन रूल्स का ध्यान रखा तो एआई चैनल आराम से मोनेटाइज हो जाता है। और अब चलते हैं आखिरी हिस्से पर, रियलिस्टिक मोनेटाइजेशन टाइमलाइन। चलिए एक रियलिटी चेक लेते हैं। ये टाइमलाइन ना एक फेसलेस चैनल की सच्ची जर्नी को दर्शाती है, क्योंकि ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली चमत्कारी स्कीम नहीं है। पहला महीना होता है टेस्टिंग का, निशेस टेस्ट करना, एआई टूल्स के साथ फेमिलियर होना और बस कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करना। लगभग तीसरे महीने तक आते आते थोड़ा एल्गोरिदम ट्रैक्शन मिलना शुरू होता है। चैनल्स तब जाके उन 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स के करीब पहुंचते हैं। और लगभग छठे महीने तक जब कंटेंट की एक सॉलिड लाइब्रेरी बन जाती है, तब जाकर एक सिग्निफिकेंट इनकम आनी शुरू होती है। इसको एक मैराथन समझिए, स्प्रिंट नहीं। और एक बार जब चैनल मोनेटाइज हो जाए, तब गेम शुरू होता है रेवेन्यू स्केल करने का। देखिए, सिर्फ और सिर्फ एडसेंस पर डिपेंड रहना एक बड़ी गलती हो सकती है। एडसेंस एक बेस लेवल है, जहां हर 1000 व्यूज पर एवरेज $1.5 से $3 मिलते हैं। पर असली इनकम बिल्ड होती है मिड लेवल से, यानी एफिलिएट मार्केटिंग से, जहां आप सॉफ्टवेयर टूल्स या फाइनेंस ऐप्स प्रमोट कर सकते हैं। और सबसे ऊपर यानी पीक लेवल पर आती हैं डायरेक्ट ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स और चैनल मेंबरशिप्स। ये मल्टीपल स्ट्रीम्स मिलकर ही एक रिकरिंग इनकम का जरिया बनती हैं। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट और रोडमैप को समझने के बाद ये कोट यहां बिल्कुल फिट बैठता है। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। यूट्यूब ऑटोमेशन फेल नहीं हुआ है, बल्कि आज के इन एडवांस्ड एआई टूल्स की मदद से ये पहले से कहीं ज्यादा फास्ट और आसान हो गया है। फर्क सिर्फ एक्शन लेने का है। जो लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं और जो लोग एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं, उनके बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस यही एक स्टेप है। तो इन सभी मॉडर्न टूल्स, इन हाई डिमांड निचेस और इस क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को देखने के बाद अब आखिर में एक सवाल बचता है, वो कौन सा एक यूनिक आइडिया है जिसे आज अभी लॉन्च किया जा सकता है, वो भी बिना कभी अपना चेहरा दिखाए। देखिए दोस्तों, सारी इंफॉर्मेशन और टूल्स अब मौजूद हैं, बस जरूरत है तो उस पहले कदम की। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है यहां से काफी एक्शनेबल इंसाइट्स मिली होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ ऐसी ही नई और जबरदस्त जानकारी के साथ।